गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं गैस लॉ, और गैस लॉ में हमने लगभग सारे लॉ कर लिए हैं। आइडियल गैस इक्वेशन तक हमने कर लिया, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलें कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे सपोज हमने ये कुछ गैसेस रखी हुई, ठीक है। इनका जो मास है वो फिक्स है। हमने पहले ये कर लिया था कि जो मास ऑफ गैस है वो फिक्स है, यानी 1 मोल। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉन रिएक्टिंग गैस है, यहाँ मैं O2 ले ली, ये N2 ले ली, H2 ले ली, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम भी इसका क्या है, फिक्स रखा है। सपोज 1 लीटर में हमने ये रखा, नंबर ऑफ मोल जो ऑक्सीजन के हैं वही नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन के, वही नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के। 1 लीटर हमने फिक्स रखा हुआ, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो क्या करेंगे, गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये भी गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, ऐसे ये भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, सारी गैसेस क्या करेंगी, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर हमने किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखी हुई है तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है, उनका पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सपोज ये 1 लीटर हमने ले रखा, ये 1 लीटर ले रखा, 1 लीटर, और हमने एक 3 लीटर का एक कंटेनर ले लिया, इन तीनों गैसेस को यहाँ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि जब हम किन्हीं नॉन रिएक्टिंग गैसेस को किसी कंटेनर में क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर इन तीनों गैसों के पार्शियल प्रेशर के किस में होगा, एडिशन में होगा। यानी ये जितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करा प्लस ये जितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करा प्लस ये जितना, तो ये प्लस ये, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर प्लस नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर प्लस हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, ये किसको इक्वल में होगा, इस टोटल पार्शियल प्रेशर के इक्वल में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है और यहाँ पे P3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा आपका P टोटल। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 सो एंड सो, अगर और भी हमने गैसेस। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर होता है वो इन तीनों, चारों, पांचों जितने भी हमने उनके पार्शियल प्रेशर के किस में होगा, एडिशन में होगा। इसका पार्शियल प्रेशर अगर हम ऐड कर दें तो उसके इक्वल में होगा, ठीक है। अब हम इसका एक डेरिवेशन बनाते हैं, ठीक। अब देखो, वी नो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब हम किसके लिए ले रहे हैं, फॉर फर्स्ट गैस। अब फर्स्ट गैस में जो प्रेशर है वो क्या है, P1 है, तो P1V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका nRT। और आपका गैस कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर आपने फिक्स कर रखा है, नंबर ऑफ मोल। अब ये देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है ये आपके चेंज हो गए, तो कितने हो जाएंगे, N1, क्योंकि यहाँ इसके अलग है, इसके अलग है, तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं। तो P1V इक्वल टू N1RT, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेशन बनाए तो क्या बन जाएगा, P1 इक्वल टू N1/V इंटू RT, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेम एज फॉर सेकंड गैस के लिए क्या बनेगा, P2V इक्वल टू
N2 into RT. So P2 equal to N2 upon V into RT. Same as for थर्ड गैस. थर्ड गैस के लिए क्या होगा? P3V equal to N3RT. So P3 equal to N3 upon V into RT. ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपके. ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड. तो P टोटल कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, टोटल पार्शियल प्रेशर. सो P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. ठीक है. सो P टोटल इक्वल टू P1 क्या है आपका? N1 अपॉन V. N1 अपॉन V इंटू RT प्लस P2 क्या है आपका? N2 अपॉन V इंटू RT प्लस P3 क्या है आपका? N3 अपॉन V इंटू RT. अब देखो RT सब में कॉमन आ रहा, V सब में कॉमन आ रहा. सो P टोटल इक्वल टू हो जाएगा आपका RT अपॉन V. सब में कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ? N1 प्लस N2 प्लस N3. ठीक है. अब ये देखो, ये आपका N1 N2 N3 क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. और इसे क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन. तो N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. ठीक है. और इसको हम क्या ले लें? सो इसको हम लेट मान के चलते हैं. लेट N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू हमने मान लिया इसे N. ठीक है. ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई. थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ. अब क्या करें हम? यहाँ पे हम ये कर लेते हैं. अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से डिवाइड करेंगे. तो इक्वेशन फोर्थ या इसको ऐसे लिखो, P टोटल डिवाइडेड बाय P1. तो क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू P1 इक्वल टू क्या है? N1 अपॉन V इंटू RT अपॉन क्या हो जाएगा? RT अपॉन V इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3 हमने क्या ले लिया? N. RT कैंसिल, V कैंसिल, ये ऊपर जाएगा. तो क्या बचा यहाँ? P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू N1 अपॉन N. अब N1 क्या हो गया आपके? नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट गैस, और N हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट गैस. N1 क्या हो गया आपके? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस फर्स्ट, और N हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? N1 अपॉन N इक्वल टू क्या कहते हैं हम इसे? X. यानी X क्या हो गया है? मोल फ्रैक्शन. इसको क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन. तो 1 है तो इसे हम क्या लिख देंगे? X1 लिख देंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो गया आपका कि P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू क्या हो गया आपका? N1 अपॉन N. N1 अपॉन N, दैट मीन P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू N1 अपॉन N, यानी मोल फ्रैक्शन X1.
सो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 इंटू पी टोटल, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल वेपर प्रेशर। सेम एज P2 भी ऐसे हो जाएगा, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x2 इंटू पी टोटल, एंड P3 भी आप ऐसे लिख सकते हैं P3 इक्वल टू x3 इंटू पी टोटल। तो ये आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।